गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में समझाएंगे। लाइफ ऑन द अर्थ से आपको क्या समझ में आता है कि अर्थ पर जो जीवन है वो कैसे संभव है और कैसे जिया जाता है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन एनी अदर प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे हमने आपको कल बताया था कि सोलर सिस्टम पर किसी भी प्लानेट पर लाइफ नहीं है, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। Only the Earth is a such planet where life exists। अभी आपको समझाया कि पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ओनली सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट अर्थ हैज़ मेड द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन इट। कुछ ऐसे स्पेशल इसके कैरेक्टर है, कुछ ऐसे यहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट है जिसके कारण जो अर्थ वाला जो प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ है, उस पर जो लाइफ है वो पॉसिबली जी जा सकती है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, अब वो कौन कौन से कैरेक्टर है जिसके कारण अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। फर्स्ट आता है राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो सन और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ अप्रॉक्सीमेटली, सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 149650 किलोमीटर, ठीक है। ड्यू टू दिस डिस्टेंस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लाइज बिटवीन, इस डिस्टेंस के कारण जो अर्थ पर टेम्परेचर आता है वो कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर द रीज़न न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, सही है, ओरिजिन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और लाइफ के डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है मास ऑफ द अर्थ एंड वाटर। अब यहाँ पर क्या, मास मतलब क्या होता है, उसमें कितने प्रकार का जो वज़न है ये बताया जाता है। द मास एंड द शेप ऑफ अर्थ इज़ एप्रोप्रिएट। उसका जो मास और शेप है वो कैसा है, एप्रोप्रिएट है। इट कंटेन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्या करता है, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी रखता है इसमें एलिमेंट्स की। द कंटिन्यूस ब्रेकडाउन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूसेस हीट विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये जो कंटिन्यूस ब्रेकडाउन है इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, भाप, और क्या करता है, टेम्परेचर जो रहता है उसको इंक्रीज करके रखता है। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस स्लोली। अर्थ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, स्लोली, धीरे धीरे। फर्स्टली द इंटरनल पोर्शन ऑफ अर्थ एक्सर्ट गैसेस। पहले जो इंटरनल पोर्शन रहता है अर्थ का वो गैसेस को एक्सर्ट करता है, विच फॉर्म्स द एटमॉस्फेयर, जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को फॉर्म करता है। द वाटर प्रेजेंट इन मिनरल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो वाटर प्रेजेंट रहता है मिनरल में वो कैसे बाहर आता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द वेपर्स फ्रॉम गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, नाइट्रोजन रहती है और हाइड्रोजन क्या रहती है, यहाँ पर प्रेजेंट रहती है इसकी एटमॉस्फेयर पर, जो क्या करती है, वेपर को बनाती है। द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम सीज। और जो वाटर वेपर का कंडेंसेशन रहता है वो क्या बनाता है, सीज बनाता है। द सीज वर्क टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ। और सीज जो समुद्र रहते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अर्थ के पे लाइफ के को। फिर थर्ड आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं जिसको हिंदी में। द मास ऑफ अर्थ इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का मास किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है ये क्या करता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर बैलेंस रहता है उसको मेंटेन करता है। इन एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विल एस्केप इनटू द एक्सटर्नल स्पेस। इसी के उपरांत जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहती है, इसकी एक्सटर्नल मतलब ऊपरी हिस्से पर प्रेजेंट रहती है। प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर। प्रोटेक्टिव मतलब उसको बचाना, ओजोन लेयर से पूरा वो प्रोटेक्ट करती है उसको। देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर एट द अपर सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर रहती है, बचाने वाली जो ओजोन लेयर रहती है वो कहाँ पर है, अर्थ के
टॉप सरफेस पर, अपर सरफेस पर, ऊपरी हिस्से पर। द लेयर प्रिवेंट्स द एंट्रेंस ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है, ये लेयर प्रिवेंट करती है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज रहती है उसको दूर करती है अर्थ के एटमॉस्फेरिक सरफेस से। 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में समझाएंगे।